जी, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सेस लिस्ट के हवाले से कि हम अपने नेटवर्क के अंदर किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज करते हैं और किस तरह से ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करने के बाद उसके ऊपर एसीएल के रूल्स अप्लाई करते हैं कि कौन सी ट्रैफिक को हमने परमिट करना है और कौन सी ट्रैफिक को डिनाई करना है। उसमें हमने दो टाइप्स देखी थी एसीएल की, कि एक जो है ना वो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में हम लोग बात करते थे कि जस्ट सोर्स आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर हम फैसला करते हैं कि कौन सी जो है ना ट्रैफिक को परमिट करना है और कौन सी ट्रैफिक को डिनाई करना है। उसके बाद एक्सटेंडेड एसीएल के हवाले से हम लोग बात करेंगे आज। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के हम लोगों ने थ्योरी भी और इसके साथ प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म भी कर लिया था, और हमने वो एक स्पेसिफिक होस्ट को भी और स्पेसिफिक नेटवर्क को भी, दोनों को बुला करके हमने देख लिया था। ठीक है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के हवाले से आप लोग जो है ना इम्पोर्टेंट बात नहीं, कुछ पहले नोट कर लें। ये बेसिकली नेटवर्किंग के अंदर जो है ना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये अपना जब भी हम नेटवर्क के अंदर पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटीज़ को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो है ना एक्सेस लिस्ट को यूज़ करते हैं, और स्पेशली एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक सर्वर्स को अपने नेटवर्क के अंदर अपनी डिवाइसेस को कुछ स्पेसिफिक सर्वर्स की एक्सेस देनी हो। ठीक है, इस केस के अंदर भी, या फिर कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक भी करना हो, दोनों केसेस के अंदर जो है ना हम लोग ये एक्सटेंडेड एसीएल की पॉलिसी को यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है चूँकि इसमें जस्ट सोर्स एड्रेस की बेस के ऊपर हम फैसला नहीं कर रहे होते, बल्कि सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर्स और प्रोटोकॉल्स, ठीक है, इन तमाम चीज़ों की बेस के ऊपर इस चीज़ का फैसला करते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर हमने किसको परमिट करना है और किसको डिनाई करना है। तो जो एक्सटेंडेड आईपी एड्रेस की जो एक्सेस लिस्ट होती है, इसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहले एक्सेस लिस्ट और उसके बाद जो एक्सटेंडेड एड्रेस जो लिस्ट होती है ना, उसमें हम लोग वैल्यूज जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो 100 से लेकर 199 तक की वर्ड्स यूज़ करेंगे स्पेशली। ठीक है, पहले हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में 0 से लेकर 1 से लेकर 99 तक यूज़ करते थे। अब 100 से लेकर 199 तक जैसे ये कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा एक्सटेंडेड एड्रेस लिस्ट में, एक्सेस लिस्ट में। उसके बाद फिर सेम उसी तरह से कीवर्ड्स, अगर परमिट करना है तो अलाउ करना है तो परमिट की कमांड यूज़ करेंगे, और अगर मना करना है उसको रोकना है तो डिनाई को हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, चूँकि हमने कहा था कि सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट और प्रोटोकॉल के हवाले से बात होगी, तो यहाँ पर साथ आपने लाजमी यूज़ करना है प्रोटोकॉल, यानी जो भी पॉलिसी आप अप्लाई कर रहे हैं कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। यानी अगर आईपी है तो आईपी के प्रोटोकॉल के हवाले से अगर बात करें तो उसमें टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी ये सारे ही आ जाते हैं। या फिर एक इंडिविजुअल कोई प्रोटोकॉल को एडमिट करना चाहते हैं, जैसे खाली टीसीपी को या टीसीपी या एचटीटीपी एक ही बात है, उसको करना चाहते हैं तो वो प्रोटोकॉल का नाम भी यहाँ पर लिखेंगे स्पेशली। ठीक है, प्रोटोकॉल जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, जिसके साथ जिस तरह से भी आप हैंडल करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट सोर्स आईपी एड्रेस लिखना है। सोर्स आईपी एड्रेस है ना, आपने अपने नेटवर्क की तमाम ही डिवाइसेस को अलाउ करवाना होगा या डिनाई करवाना होगा। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि किसी नेटवर्क की स्पेसिफिक डिवाइसेस को आप अलाउ करवाना चाहते हैं या पूरे नेटवर्क को। तो पूरे नेटवर्क को अगर अलाउ करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मैंने साथ लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये कमांड भी है यहाँ पर, ये एक्सेस लिस्ट, ठीक है, वो नंबर, उसके बाद परमिट या डिनाई करना है, फिर प्रोटोकॉल, वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नंबर, फिर सोर्स, यहाँ पर सबसे पहले सोर्स आईपी एड्रेस लिखना है कि जिस नेटवर्क को आप बेसिकली परमिट करवाना चाह रहे हैं या डिनाई करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद उस नेटवर्क का क्या लिखना है आपने, वाइल्ड कार्ड मास्क। ये लिखने के बाद फिर डेस्टिनेशन का नेटवर्क, आप डेस्टिनेशन में इंडिविजुअल आईपी है तो यहाँ पर होस्ट की कमांड भी यूज कर सकते हैं। होस्ट की कमांड यूज करने के बाद उसका आगे मास्क देने की जरूरत नहीं होती। और पूरा अगर किसी एक नेटवर्क को परमिट या डिनाई करवाना चाहते हैं तो पूरा नेटवर्क आप यहाँ पर लिखेंगे, साथ उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखना है इक्वल टू करवाना है, यानी आप जिस www के ऊपर काम करवा रहे हैं या स्पेसिफिक जिस भी पोर्ट नंबर, यहाँ पर आखिर में आपने वो पोर्ट नंबर भी ऐड करवा देनी है। ये बेसिकली तरीकाकार होगा एक्सटेंडेड एड्रेस लिस्ट को यूज करने का। ये काम करने के बाद अब यहाँ पर जो आप बेसिकली यूज करेंगे एक्सटेंडेड एड्रेस लिस्ट, इसके हवाले से आपने कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वो याद रखने वाली हैं वो ये हैं
कि अगर आप जो है वो किसी एक स्पेसिफिक लेट्स वो HTTP सर्वर के हवाले से अगर हम बात करें, अगर हम टोपोलॉजी बनाएंगे भी, तो उसमें किसी एक स्पेसिफिक HTTP सर्वर को अगर आप अलाउ या डिनाई करवाना चाहते हैं, तो उस सर्वर को अब हम यहाँ पर आप आज अपने नेटवर्क के अंदर बेसिकली एक सर्वर को भी यूज करेंगे। तो उस सर्वर को हम लोग जब IP एड्रेस असाइन करेंगे, तो हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग उस सर्वर को पिंग भी करवाना चाहते हैं या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है पिंग ना करे, जस्ट उसको क्या करे, एक्सेस करे। HTTP की जब उसको रिक्वेस्ट जाए तो तब तो एक्सेस कर ले, लेकिन जब उसको IP की रिक्वेस्ट जाए तो तब उसको एक्सेस ना मिले। आमतौर पर होता भी ऐसे ही है। तो ये HTTP सर्वर को भी हम लोग अलाउ करवा सकते हैं। और उसके अलावा बाकी तमाम उस नेटवर्क की और जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितना भी डेस्टिनेशन का बड़ा नेटवर्क है, तमाम नेटवर्क्स को हम डिनाई करवा सकते हैं, और एक जस्ट उस सर्वर को हम लोग क्या करवा सकते हैं, एक्सेस करवा सकते हैं। तो ये आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए हम लोग ये टोपोलॉजी ओपन करते हैं। ये हमारे पास टोपोलॉजी है डिफ़ॉल्ट, इसमें प्रीवियस इंटरफेसेस वगैरह और बाकी तमाम स्टैंडर्ड इनकी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। जस्ट हम इनके ऊपर एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे। लेट्स सपोज प्रीवियस क्लास में हमने EIGRP चलाया था, तो राउटर EIGRP हम लोग चला लेते हैं 10। नेटवर्क इसका हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट जो है ना, समरी रूट दे देते हैं, उसको एडवर्टाइज करवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग राउटिंग को इनेबल कर लेते हैं। पहले इसके साथ साथ हम अपने नेटवर्क में कहीं पर भी एक सर्वर को ऐड करवा देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक HTTP सर्वर को ऐड करवा देते हैं किसी इसी नेटवर्क में। उसके लिए यहाँ पर डेस्कटॉप्स में आएंगे, ये सर्वर है, इसको यहाँ पर साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और इसको अभी यहाँ पर सर्वर को हम साथ IP एड्रेस असाइन करेंगे। डेस्कटॉप में जाकर 192.168. कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 20 डॉट, इसको लेट्स IP दे देते हैं 20.20 सर्वर को, ठीक है। ये मास्क हो जाएगा गेटवे 192.168.20.100, ये इसका जो है ना मास्क हो जाएगा। अब यहाँ पर इस सर्वर को पिंग करके देखेंगे किसी भी एक नेटवर्क से। पहले सबसे पहले पिंग करेंगे, ठीक है, 192.168.20.20, सॉरी 10 तो था ही नहीं कोई, अभी 20 पहले सबसे पहले ये पिंग भी हो रहा होगा, देखिएगा। ये देखिए इसकी पिंग भी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा इसको अगर HTTP की रिक्वेस्ट आएगी तो वो भी इसको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर ये वेब ब्राउजर में जाकर HTTP की रिक्वेस्ट अगर हम लोग भेजें, यहाँ पर अगर URL लिखे 192.168.20.20, तो ये देखें सिस्को, ये एक वेबसाइट जैसे ओपन होती है उस तरह से ये शो हो रहा है, वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर, यानी इसने एक्सेप्ट कर दिया वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट को। ये सर्वर हमें जो है ना एक्सेस हो गया। इसके मुख्तलिफ पेजेस हैं, वो पेजेस भी हमारे पास ओपन हो रहे हैं। ये जस्ट इसको में एक सिमुलेशन की तरह से बताया जा रहा है। तो ये इस तरह से हमें एक्सेस मिल रही है। अब जो होगा बेसिकली, चूंकि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग देख रहे हैं कि एक सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल अभी हम लोग बात कर रहे हैं टीसीपी की बात कर रहे हैं, एचटीटीपी, ठीक है। अब हमने आईपी को ब्लॉक करना है। आईपी को ब्लॉक करने से मुराद क्या, आईपी के ऊपर कौन सा काम करेगा, आईसीएमपी, ठीक है। आईसीएमपी यानी पिंग का जो प्रोटोकॉल होता है वो आईसीएमपी का होता है, उसको हमने रोकना है। अभी तो चूंकि ये पिंग भी कर रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए आपने देखा पिंग भी कर रहा है 20 को, और साथ सर्वर के जरिए भी एक्सेस मिल रही है, ठीक है। एचटीटीपी की एक्सेस भी मिल रही है। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक जो होता है वो प्रोटोकॉल के बेस के ऊपर काम हो रहा होता है और दूसरा आईपी की बेस के ऊपर काम हो रहा होता है। अभी हम लोग ये करेंगे कि इस सर्वर की एक्सेस तो इस नेटवर्क को हम लोग अलाउ करेंगे, लेकिन इस सर्वर की पिंग को हम लोग बंद कर देंगे। तो इसलिए इस एक एडवांस पर्पस के लिए हम लोग जो है ना एक्सटेंडेड एसीएल को यूज करते हैं। बाकी हम लोग इस नेटवर्क को, बाकी तमाम इस नेटवर्क को हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर परमिट भी कर सकते हैं। बाकी तमाम नेटवर्क को पिंग भी अलाउ कर सकते हैं या पिंग सबकी बंद कर सकते हैं, ठीक है। और इससे एक्चुअली करेंगे यही। अभी जो हम पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी हम इस तरह से बनाते हैं कि इस पूरा जो नेटवर्क है 20 वाला, इस पूरे नेटवर्क की पिंग हम लोग बंद कर देंगे। इस पूरे नेटवर्क में से जस्ट ये जो सर्वर है इसकी भी पिंग बंद कर देंगे। जस्ट एक्सेस क्या होगी, इस सर्वर को आप जो है ना वेब एक्सेस कर सकते हैं। वेब एक्सेस से मुराद ये ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर इसको आप एक्सेस करके इसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी तमाम नेटवर्क्स की एक्सेस इसको अलाउ कर देंगे। उसके लिए परमिट एनी की कमांड को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये पॉलिसीज हम इंप्लीमेंट करते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया एक्सटेंडेड एसीएल का? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो एक राउटर के बाद आईएसपी नहीं आ जाता, तो उसमें क्या, तो ये आगे 10 20 जो भी हूँ वो तो कोई आईएसपी से मुराद दिया कि आगे इंटरनेट है। हम भी यही काम कर रहे हैं ना, ये हमारा है। हम इसके बाद इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। हम इसके बाद आगे आईएसपी हो जो भी हो हम इसको आईएसपी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ भी हमने जो पॉलिसीज कर रही है, जो कुछ भी करना है यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर जस्ट मैंने आईपी दिया। जो कुछ भी करेंगे वो यहीं पे करेंगे अपनी। हमारी जो हदूद है, हमने जो भी पॉलिसीज अप्लाई करनी है, जो कुछ भी करना है, हमारे पास ये एरिया है बस। इसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर पॉलिसीज अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं एक्सेस लिस्ट। अब यहाँ पर देखिएगा जब 10 लिखता हूं मैं तो ये देखिए डिनाई परमिट या रिमार्क ये ऑप्शन हैं। 99 लिखता हूं तो ये ऑप्शन हैं डिनाई परमिट रिमार्क। लेकिन जैसे ही मैं 100 से ऊपर जाता हूं 101 लिखता हूं, अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 100 से 199, तो लेट्स सपोज मैं 110 लिखूं, हाँ ठीक है। ये तो यही है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग परमिट यहाँ पर, हाँ एक्चुअली यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था, पहले एक्सेस लिस्ट मैं इनको कंपेयर करके दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लेट्स परमिट किया। परमिट किसको कर सकते हैं, बस या तो कोई होस्ट अवेलेबल है हमारे पास, या कोई आईपी एड्रेस अवेलेबल है, या एनी सब ये ऑप्शंस अवेलेबल है 91 से लेकर 99 तक, जो कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट थी। लेकिन अब जैसे ही 101 के ऊपर हम लोग जाएंगे, वहां पर अगर हम लोग सबसे पहले कोई डिनाई करें या परमिट करें, जो काम भी करें, अगर डिनाई किया तो आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो देखें ये मुख्तलिफ तरह के हमारे पास जो है ना प्रोटोकॉल्स हैं जिनको ये अलाउ कर। आईसीएमपी है, आईपी है, ओएसपीएफ है, टीसीपी है, यूडीपी है, वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर अलाउ या डिनाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो समझें, अब इसको नोट करें अपने वर्डिंग में सारे। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं हमने सबसे पहला काम क्या करना है। हमने पहला काम ये करना है कि हमने इस सर्वर को वेब एक्सेस जो है ना अलाउ करनी है इस नेटवर्क के लिए, है ना। तो जो काम हम लोग करेंगे वो क्या, टीसीपी, ठीक है। वेब एक्सेस जो होगी एचटीटीपी की वो टीसीपी के जरिए होगी, ठीक है। 101 पहले हम लोगों ने क्या करना है, परमिट करना है। अब टीसीपी, ये टीसीपी हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले
यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने बात किया था प्रोटोकॉल के बेस के ऊपर फैसला होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सोर्स एड्रेस। अब यहाँ पर आप जो है ना सोर्स एड्रेस लिखें जिस नेटवर्क को आपने अलाउ करवाना है। किस नेटवर्क को हमने अलाउ करना है कि इस सर्वर को एक्सेस करे, इस नेटवर्क को अलाउ करवाना है 192.168.10.0, तो वो लिखेंगे 192.168.10.0, इसको हमने अलाउ करवाना है। और इसका साथ हमने इसके बाद क्या लिखना है, वाइल्ड कार्ड मास्क। इसके बाद हमने सोर्स का वाइल्ड कार्ड मास्क, वो क्या होगा 0.0.0.255। ये काम करने के बाद अब हम लोगों ने साथ डेस्टिनेशन का लिखना है। डेस्टिनेशन में चूंकि हमने किसी नेटवर्क को परमिट, पूरे नेटवर्क को तो नहीं करवाना, उसकी जस्ट इस सर्विसेज को परमिट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे होस्ट, उस होस्ट, उसको होस्ट करना है। तो उसका आईपी क्या है 192.168.20.20, उस होस्ट का आईपी लिख लिया। उसका आईपी लिखने के बाद अब नेक्स्ट मजीद हमारे पास ये देखिए मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इक्वल EQ की हम लोग यहाँ पर कमांड यूज करेंगे। हमने किसको मैच करवाना है, मैच ओनली पैकेट्स टू द गिवन पोर्ट नंबर। तो हमने किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर के साथ इसको मैच करवाना है, तो यहाँ पर हम लोग कीवर्ड यूज कर लेंगे इक्वल, ये EQ का, ठीक है। इसके बाद आप चूंकि अभी HTTP की सर्विस के लिए यूज करोगे तो स्पेसिफिकली आप HTTP का पोर्ट नंबर भी यूज कर सकते हो 80, ठीक है। HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है। और उसके अलावा आप लोग यहाँ पर आमतौर पर जो यूज करते हो ये देखें, उसके लिए भी आप HTTP का पोर्ट नंबर 80 यूज करो, या फिर www, चूंकि जब भी कोई वेबसाइट को आप एक्सेस करते हो, वेब एक्सेस करते हो, तो आप www करते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, www, ये दोनों काम कर सकते हो। ये कमांड है बेसिकली हम लोगों ने उस स्पेसिफिक सर्वर के लिए। और उसमें भी क्या किया, सिर्फ वेब एक्सेस की बात की हम लोगों ने, चूंकि जो TCP लिखा तो इसका मतलब है हमने वेब एक्सेस की बात की। वेब एक्सेस के अलावा हम चाहते हैं बाकी और किसी तरह से पिंग्स ना हो, बाकी और चीजें ब्लॉक करें, क्योंकि ये तो पहले भी हो रहा था ना, वेब एक्सेस तो पहले भी हो रहा था। अब हमने बाकी चीजें रोक के वेब एक्सेस को अलाउ करना है। उसके लिए बाकी चीजों को ब्लॉक करेंगे। एक्सेस लिस्ट वही 101 हमने डिनाई करना है। अब TCP को नहीं डिनाई कर रहा, TCP को हमने परमिट किया हुआ है। TCP के अलावा जो IP है हम लोगों ने, IP को हम लोगों ने जो है ना बेसिकली वो डिनाई करना है। IP में चूंकि आपके ये आपके पास आ जाता है कौन सा होता है पिंग के लिए, SNMP, ICMP। इसके अलावा अब बाकी जो होते हैं IP के बाकी पिंग्स वगैरह, ये तमाम चीजें इनको जो है ना वो ब्लॉक कर लेगा IP। लेकिन चूंकि इसमें TCP को परमिट किया हुआ है, TCP में सिर्फ इस स्पेसिफिक ब्राउजर को क्या रखेगा, एक्सेस रखेगा। IP में बेसिकली TCP और UDP भी आ जाते हैं, लेकिन TCP एक इंडिविजुअल को हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पर कि इसको क्या करना है, स्पेसिफिकली आपने परमिट करना है। तो एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई IP क्या था यहाँ पर। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, सोर्स IP, ठीक है। सोर्स IP उसी नेटवर्क को अलाउ करवाना है 192.168.10.0 और फिर 0.0.0.255। उसके बाद होस्ट नहीं, हमने पूरे बाकी तमाम नेटवर्क को जो है ना डिनाई करवाना है ना हमने एक, उसके लिए 192.168.20.0, बाकी किसी तरह की पिंग ना हो उस नेटवर्क में, सिर्फ उसका एक सर्वर है दूर कहीं पे ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वर पड़ा हुआ है, बाकी और होस्ट हमें किसी को कोई लेना देना नहीं, हमने एक सर्वर को जस्ट वहां पे एक्सेस करना है। तो ये उसके लिए हम पॉलिसीज बना रहे हैं, सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर, तमाम चीजों को यूज करते हुए, ठीक है। ये जो www यूज किया, ये पोर्ट नंबर 80, वहां पर पोर्ट नंबर भी हम यूज कर सकते थे, तो 20.0। उसके बाद उसका जो है वो हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, बस दैट्स इट। ये कमांड इतनी है। यहाँ पर आगे मजीद पोर्ट नंबर तो तब होगा ना जब कोई यहाँ पर TCP UDP कुछ लिखेंगे, ठीक है। ये बात होगी। वो बताएंगे नहीं कि ICMP ब्लॉक करें, हमने IP जब IP किया तो बाकी तमाम चीजें इसमें आ गई। हमने जैसे ICMP भी करवा सकते थे, या हमने IP में मेजर करवा दिया, मैं इसमें आगे मजीद सारी चीजें आ जाती हैं। हमने ये पॉलिसी पहले बताई थी मैंने आपको कि ये पॉलिसी बनानी है कि एक जो है स्पेसिफिकली सर्वर को जस्ट एक्सेस मिले, बाकी ना ही कोई वेब एक्सेस मिले, ना ही कोई हमें जो है ना IP बेस्ड एक्सेस मिले। तो इसलिए बाकी तमाम नेटवर्क को हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जब ये काम करेंगे तो इस काम से हमें नुकसान क्या होगा, इस काम से नुकसान ये होगा कि अभी हम लोगों ने इस नेटवर्क को तो ब्लॉक किया, लेकिन इस नेटवर्क से कोई भी नेटवर्क नहीं एक्सेस हो पाएगा।
तो उसके लिए हम लोगों ने बाकी तमाम नेटवर्क्स को तो अलाउ करना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सेस लिस्ट थी 101 और परमिट आईपी कोई भी और आईपी की एक्सेस मिले, उसमें टीसीपी हो, यूडीपी हो, आईसीएमपी हो, ठीक है, कोई भी हो, उसको एनी और एनी से मुराद क्या है, ये वाला पहला एनी जो है वो सोर्स आईपी के लिए, और ये वाला दूसरा जो आईपी है वो डेस्टिनेशन आईपी के लिए। कोई भी सोर्स आईपी किसी भी डेस्टिनेशन आईपी, यानी कि ये वाला होस्ट बाकी इनमें से किसी भी और होस्ट को इस पूरे अभी तो यहाँ पर 3 ही नेटवर्क चल रहे हैं और 4 टोटल, तो एक ही अपना हो गया, बाकी 3, तो इसके अलावा बाकी और कोई भी नेटवर्क्स के साथ ये कम्युनिकेट करवाना चाहें, पिंग करना चाहें तो उसको कर सकें। इसलिए ये वाला एनी सोर्स इसका अपने के लिए, और ये वाला एनी डेस्टिनेशन कोई भी और मैच करना चाहे जो कि हमने ऊपर पॉलिसी बनाई है उसके अलावा उसको एक्सेस कर ले, इस वजह से ये एनी यूज करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद जहां पर हम लोग एसीएल जिस नेटवर्क जो सोर्स नेटवर्क होता है उसके करीब तरीन हम लोग जो है इनबाउंड और आउटबाउंड अप्लाई करते हैं, तो इसके करीब तरीन कौन सा इंटरफेस है, ये वाला गीगाबिट 0/2 का है। इसके ऊपर अब हम लोग इनबाउंड ट्रैफिक को हम लोग क्या करवा देंगे, ब्लॉक करवा देंगे। तो उसके लिए इंटरफेस इसका कौन सा है, गीगाबिट इथरनेट 0/2 आईपी एक्सेस ग्रुप कौन सा था 101, और यहाँ पर इन होने से हम लोगों ने क्या करना है, रोकना है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आए और यहाँ पे इन ना हो सके, ठीक है, इसकी एक्सेस ही ना मिल सके इस स्पेसिफिक नेटवर्क को। हम लोगों ने जैसे ही काम किया, अब हम लोगों का ये जो है ना एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, लेट्स सी, बाज़ औक़ात ये पैकेट ट्रेसर पे काम करती है, बाज़ औक़ात नहीं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। तो पिंग करते हैं हम लोग 192.168.20. सबसे पहले 20.20 को पहले पिंग कर रहा था, ये देखें 20.20 से हमें रिस्पांस आ रहा था, अब 20 अभी भी नहीं कर रहा। अब देखें, अब रिप्लाई आ रहा है 192.168.10 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है, यानी अब हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, पहले हमारे पास पूरी टीटीएल गिर रही थी, वैल्यूज आ रही थी, रिस्पांस मिल रहा था इतने बाइट्स का, ठीक है, टीटीएल 126 यानी 3 राउटर्स आ रहे थे, 2 राउटर्स दरमियान में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये 10.100 मतलब कि उसके गेटवे से आगे मतलब उसे एक्सेस नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर है ना, इस इधर से आगे आपको रिस्पांस आ रहा है। अब एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ से पैकेट ओरिजिनेट हुआ, रिस्पांस गया, वापस आया, ठीक है, इधर से आपके पास इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रोक लिया, इसलिए गेटवे ने बता दिया कि डेस्टिनेशन आपको नहीं मिल सकी, इस वजह से इसके गेटवे से रिस्पांस आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये रुक गया। इसके अलावा अगर यहीं से हम लोग, अभी हमारा वो सर्वर नहीं पिंग हो रहा ना, हमने पिंग रोक दिया क्योंकि आईसीएमपी को ब्लॉक कर दिया था, उसके साथ का अगर कोई 192.168.20.1 को करें वो भी नहीं होगा, सेम हमारे पास रिस्पांस आएगा। लेकिन अगर उसी सर्वर को अगर वेब एक्सेस करें तो देखिएगा वेब एक्सेस हमें मिलेगी, क्योंकि हमने वेब एक्सेस को क्या किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। उसके लिए 192.168.20.20 ये देखें, अभी तक हमें एक्सेस इसकी मिली हुई है, इसको पैकेट ट्रेसर वो सिमुलेटर ओपन हो गया। इनकेस आप लोगों को अगर इसका कंसेप्ट नहीं है, मैं रोकूं इसको, अगर रिमूव करूं, अगर इनकेस एक्सेस ना मिलती तो हमें क्या रिस्पॉन्स आता, कोई एक रैंडम आईपी यूज कर लेते हैं, या एक ऐसा आईपी जो किसी सर्वर को नहीं दिया हुआ, 192.168.20.1 नेटवर्क के अंदर तो है लेकिन किसी सर्वर को नहीं मिला हुआ, इसके लिए क्या होगा, अब देखिएगा, ये देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आ जाता है, कोई आपको एक्सेस ही नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही 20.20 करूंगा तो ये देखें उसकी फौरन हमें एक्सेस मिल गई। इसका मतलब है कि वो सर्वर की वेब एक्सेस टीसीपी के जरिए जो हम एक्सेस करते हैं वो हमें अलाउ है, बाकी इस नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, पिंग हमने ब्लॉक कर दी। तो ये बेसिकली इस तरह से एक्सटेंडेड एसीएल की पॉलिसीज लगाते हैं और एक्सटेंडेड एसीएल के कंसेप्ट को यूज करते हैं। जी, अब कोई क्वेश्चन हो किसी का एक्सटेंडेड एसीएल के हवाले से? ये अभी मैंने एक आपको एग्जांपल बताई है, बाकी आप आईसीएमपी वगैरह, टीसीपी, यूडीपी, इंडिविजुअली इनमें से हर एक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर प्रैक्टिस करते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ भी सकते हैं। जी कासिम पूछिए। सर ये मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग 10.1 थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। नहीं, आवाज ही नहीं है, दोबारा बोलें। कह रहा हूँ कि मतलब ये जो आप
10 या 101 या 99 इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। हाँ वो मैं ACL की टाइप जी वो मैं ACL की बता रहा था कि नंबर्स के बेस के ऊपर इसकी टाइप्स जो है ना वो डिफाइन होती हैं। जो ACL का स्टैंडर्ड है ना, एक स्टैंडर्ड ACL है वो स्टार्ट होती है 0 से लेकर 1 से लेकर 99 तक, ठीक है। और जो एक्सटेंडेड ACL है वो होती है 100 से लेकर 199 तक। अब मैं यहाँ से दोबारा दिखाता हूँ आपको एक्सेस लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये देखें 1 से लेकर 99 तक जो है वो IP स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, ये नंबर जब देंगे कीवर्ड्स तो आप मैच कर जाएगा वो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट से। जब 100 से लेकर 199 तक आप लिखेंगे वो एक्सटेंडेड ACL को मैच कर जाएगा। प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में देखा था, आज की क्लास में हमने इसके बारे में देखा। ये एक एडवांस और ज्यादा सिक्योर मेथड है जहां पर इंडिविजुअली आप किसी वेबसाइट तक भी आप अप्रोच कर सकते हो और बाकी पूरे नेटवर्क को आप रोक सकते हो, ठीक है। चलें जी, ये बेसिकली एक्सटेंडेड ACL के हवाले से था। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें। ये ACL बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, बाकी हर जगह पे ऐसे ही इम्प्लीमेंट होगा। ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना, ऑफिस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंडिविजुअल होस्ट्स को मैनेज करना, इंडिविजुअल सर्वर्स को मैनेज करना, ACL के रूल्स और पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टास्क है जब CCNP लेवल की आप स्पेशली जॉब करते हैं। तो उसके लिए इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।